दादी पता है इसने क्या किया है? हाँ, एक लड़की के लिए जान दे दूंगा ऐसा कहा करता था। अब कोई तेरी बहन के लिए जान देने को तैयार है तो बुरा लग रहा है। पूरी जमींदारी देकर भी तुझे इसके लिए ऐसा लड़का कभी नहीं मिल पाएगा। तेरे शरीर में जमींदारी का खून बहने की वजह से तेरे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। वो गलत तो नहीं है, लेकिन इस गांव के श्राप को जानकर भी वो हमारी कंचना से प्यार करता है और यही हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। वो वही है बेटा, वो वही है, बिल्कुल सही है। दादी, दादी, दादी। तू घबरा मत मेरी बच्ची। तुमने जो कुछ उसके बारे में बताया उसे देखे बिना मैं सोच सकती हूँ कि वो कैसा होगा। तेरा दूल्हा वही बनेगा। थैंक यू दादी। क्या बेटा, क्या देख रहा है? अगर आपको मंजूर है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ दादी? ठीक है, इसे छोड़। सौम्या को इस घर की बहू बनाकर लाना है। उसका क्या हुआ? सौम्या ने मेरे प्यार को कबूल कर लिया है, लेकिन हमारी शादी होगी कि? होगी बेटा, होगी। तेरी शादी होगी और उसके साथ ही होगी। और मेरी कंचना की भी उसके पसंद के लड़के से होगी। तुम दोनों की शादी एक ही दिन करवाऊंगी मैं। लेकिन आप तो जानती दादी, इस गांव पर गंगा माँ का श्राप है। चुप कर। बड़ी आई गंगा माँ, उसे तो नंबूदरी ने बरनी के अंदर कैद कर दिया है। अब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गंगा माँ की शक्ति कम होने की वजह से उस नाग माता की भी शक्ति कम हो गई है। और वैसे भी उसके श्राप में बल होगा तो भी सिर्फ 48 दिनों तक ही बेटा। मेरी बात सुन, यही सही समय है। शादी हमारे गांव में नहीं होगी। कंचना को जो लड़का पसंद करता है उस लड़के से कहकर चेन्नई में शादी का इंतजाम करवाओ। मंगलसूत्र बांधने के तुरंत बाद सुहागरात के लिए किसी दूसरे देश में भेज दो। 48 दिनों तक तुम लोग वहीं रहना और खतरा टल जाने के बाद अपने गांव फिर से लौट आना। फिर क्या, गंगा माँ हो या उसका श्राप हो, इस बार वो नहीं जीत पाएगी। नंबूदरी के होते वो हमें हरा नहीं पाएगी। तू जाकर उससे मिल और उसे सारी बात बता। शादी के लिए जल्दी से दिन निकलवा लो। उसी तारीख में चेन्नई शहर में तुम दोनों की शादी होनी चाहिए। क्या समझ गए ना? ए, माफ कर दे। हटो। देख, तू मेरी प्यारी बहन है ना कंचन, मैं तेरी बहुत फिक्र करता हूँ, इसीलिए गुस्से में आकर ये सब कुछ बोल गया। अब तो माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे। सॉरी। तुम जिससे चाहो प्यार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती क्या? ठीक है, दादी माँ ने मान लिया ना तो अब खुश हो जा, नाराज क्यों है? ठीक है, मैं जाकर नंबूदरी से बात करके आता हूँ। तुम प्रभा से बात कर लो, ठीक है? प्रभा शादी के लिए मान तो जाएगा ना? कहीं उसने मना किया तो? वो जेंटलमैन है, समझे? ओ, ऐसी बात है क्या? बस बहुत हो गया, बस। अरे दादी, मैं तो इससे मजाक कर रहा था। ठीक है दादी, मम्मी पापा को आप इस बारे में सब बता देना। पागल, तेरी माँ से कहेगा तो वो श्राप है ये कहकर तेरे पापा का मन बदलकर शादी ही रुकवा देगी। इसलिए उन दोनों को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। शादी अच्छे तरीके से हो जाने दो तो मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। तुम दोनों घबराओ मत, समझ गए ना? ठीक है दादी। हाँ। क्यों री कंचना, अब तो खुश है ना? हाँ दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठ जा, उठ।
अब तू अपने पति के साथ आकर ही आशीर्वाद लेना, समझी? हाँ दादी माँ, हाँ। थैंक्स दादी माँ। कृष्णा, देखा बेटा, हमारी कंचना आज कितनी खुश है। उस गंगा की वजह से हमारे परिवार से तो जैसे खुशियां ही छिन गई हैं। पर इस बार मैं वो सारी खुशियां लौटा कर ही रहूंगी। खुशियां वापस आएंगी। गंगा, तुझे भी और तेरे श्राप को भी माँ देकर अपने बच्चों की शादी करवा कर दिखाऊंगी। जरूर दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। इस समस्या का हल जरूर मिलेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी शादी भी होगी। I love you, Soumya. I love you. सौम्या, मैंने अब तक जो कुछ भी किया था उसका कारण है मेरे दिल में तुम्हारे लिए पल रहा प्यार। सौम्या, मैं मानता हूं कि प्यार के पागलपन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सौम्या, अगर तुमने मुझे अभी माफ नहीं किया तो मैं इसी पल अपनी जान दे दूंगा। उस दिन भी यही सारे दृश्य दिखाई दिए थे। इस बारे में मठाधिपति जी के पास जाकर पूछा तो पहली मूर्ति किसी गांव में है और वही जगह माँ मुझे दिखा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। वही दृश्य मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। इसका संबंध किस चीज से समझ नहीं आ रहा। शायद इन सब से उन मूर्तियों तक पहुंचा जा सकता है।
पर ये कौन सा गांव है, ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शिवा को बताकर उससे पता करने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त तो वो सो रहा होगा, डिस्टर्ब कर दूंगी उसे। कोई बात नहीं, एक बार कॉल कर ही लेती हूँ। हाय शिवा, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहा तो रिप्लाई दिए बिना क्या देख रहे हो तुम? एक्चुअली जयंती, दिव्यानी ने कॉल किया था। नवरात्रि की पूजा के वक्त दिव्यानी को क्लू मिला, ऐसा मठाधिपति ने कहा था, और दिव्यानी ने भी इस बात को माना है। लेकिन वो क्लू एकदम से क्लियर नहीं हो पा रहा है, और मैं सुबह से बस उसी क्लू के बारे में सोच रहा था और उसी के बारे में नेट पर सर्च कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या क्लू है हमें बताओगे तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। क्या जयंती, रोमांस के टाइम पर मूर्तियों का क्लू ढूंढ रहे हो? क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? दिव्यानी ने आंखें बंद की तो सपने में राजकुमार आना चाहिए। वो राजकुमार अपना शिवा ही होना चाहिए, और शिवा ने आंखें बंद की तो उसे राजकुमारी के रूप में दिव्यानी ही दिखनी चाहिए। चैट करते करते टाइम भूल जाना, फोन पर अपने आप को भूल कर बातें करना, ये सब फील होना चाहिए। लेकिन तू है कि ए प्रभा, आखिर बात क्या है? एकदम से लव के बारे में लेक्चर दे रहा है तू। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू हैव ऑल्सो फॉलन इन लव? क्या प्यार हो जाएगा तभी बोलूंगा क्या? ठीक है, बहुत हुआ तुम लोग का क्लू वगैरह। मुझे छोड़ो भाई, मुझे बहुत काम है, अपना काम खत्म कर देता हूँ। एक मिनट बात सुन। क्या? ये हाथ पे क्या है? जानता नहीं क्या? ब्रेसलेट है। हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसने दिया? अब वो माँ ने लेकर के दिया, वो मुझे गिफ्ट किया उन्होंने। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। ओके, बाय बाय बाय। ए प्रभा, बाय, मिलता हूँ। मेरी बात सुन। मिलता हूँ यार। जयंती, किसने दिया होगा? ये बोल रहा है कि माँ ने दिया है, लेकिन इसकी माँ इसको ऐसा ब्रेसलेट दे सकती है क्या? वैसे इसकी माँ ने ब्रेसलेट क्यों दिया होगा इसको? पता नहीं शिवा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने दिल से किसी को चाहता है ऐसा लगता है, पर वो कौन है ये पता करना होगा। मैं आती हूँ शिवा। बाय। मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है मैं समझ नहीं पा रही कि वो कौन सी जगह है। शिवा ने भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, दीदी,
कौन हो तुम? मुझे ये सारा गांव जानता है, आप भी जानती होंगी। अच्छा, मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आप तो मुझे हर रोज देखती हैं, लेकिन मैं कौन हूँ ये आप पता लगा नहीं पा रही। हर दिन देखती हूँ। कहाँ देखा है मैंने तुम्हें? मैं इतने धूप में चलकर आई हूँ, प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं देंगी क्या आप? बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गई। रुको, अभी लेकर आती हूँ। लो, पहले पानी पी लो। हाँ। अब ये फल खा लो। प्यास तो बुझा दी, भूख मिटाने के लिए फल भी दे दिया, अब मैं आपको क्या दूं? अरे बाप रे, जो भी मांगूंगी दे दोगी? मांग कर तो देखिए। हाँ? बहुत बोलती हो तुम। मैं तो सोच सोच कर थक गई। मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। पहले मुझे अपना नाम बता दो। सोने के कमल वाले तालाब में रहती हूँ मैं। हर वक्त मेरे कंधे पर एक तोता बैठा रहता है। फागुन महीने में रथ खींचकर जहाँ पर ले जाते हैं वही मेरा गांव है। तो फिर मैं कौन हूँ? नाम पूछा तो पहेलियाँ बुझा रही हो। कुछ जानने के लिए सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ मेरा नाम क्या है। आहा, जरा देखो तो इतनी छोटी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी। सोने की कमल की बात कर रही हो तो मतलब तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। कंधे पर हमेशा तोता बैठता है, तुम उसके साथ खेलती हो। फागुन महीने में रथ खींचकर जहाँ ले जाते हैं वो। ए, सभी गांव में फागुन में रथ खींचते हैं, ठीक है? बहुत अजीब सा लगता है तुम्हारा गांव। नहीं पता है तो साफ साफ कहो ना, मुझसे ही सवाल कर रही हो आप। माता जी, मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है, तुम ही बता दो। मेरा नाम है मीनाक्षी। अरे हाँ, सोने का कमल, कंधे पर तोता। छे, मैं तो ये सोच ही नहीं पाई। तो फिर गांव मदुरई है? मदुरई से हो तो यहाँ कैसे? तुमने कहा कि तुम मुझे हर दिन देखती हो। मैं कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय हो सकती हूँ। तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। मैं बोलती हूँ वो छोड़ो, आप एक दृश्य देखकर उसमें उलझी हैं और लैपटॉप पर ढूंढ रही हैं। मैं उसका जवाब बता दूं क्या आपको? मैं लैपटॉप में ढूंढ रही हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता, वो रहने दीजिए। जवाब पता होना चाहिए ना। पता होना चाहिए। छुपकर आंख मिचौली खेल रही हैं, सप्त कन्याओं को ढूंढ रही हो ना। वो सब अपनी निशानी को छुपाकर अलग अलग दिशा में चली गई हैं और छुप गई हैं। चमकने वाली मछली के जैसा सुरक्षा का पहरा रहता है। वो वहाँ की रानी है। जब मन हुआ तो जाना, पहाड़ पर चढ़ना, तब मिलेगी पहली कन्या। ये मीनाक्षी कह रही है दिव्यानी से कि उस मूर्ति को ढूंढ निकालो। एक और पहेली? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छे से सोचो, समझ में आ जाएगा।